हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट पर। तो जैसे आप कमेंट कर रहे थे, बार बार कमेंट को भरते जा रहे थे कि हमको एपी से प्रश्न सॉल्व चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए हम एपी से प्रश्न आज लेके आए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि इस प्रकार एपी से वंचित रह गया या कि एपी का प्रश्न उसे बारी बारी से तंग करते रहता है। हर एक प्रश्न उसको बारी बारी से तंग कर रहा है एपी का। तो फिर ये वीडियो को आप भेज दीजिएगा उसके पास, और उसके बाद आज से एपी सताना को तंग तंग तबाह करके रख देंगे। बस बने रहिए और मेहनत करते रहिए। कहते हैं किसी दिन तेरे तरक्की से लोग जलेंगे तो किसी दिन तेरे नाकामयाबी का मजाक उड़ाएंगे। किसी दिन तेरे तरक्की से लोग जलेंगे तो किसी दिन तेरे नाकामयाबी का मजाक उड़ाएंगे। ना जाने क्या बीतेगा उस दिन उसके दिल पे, ना जाने क्या बीतेगा उस दिन उसके दिल पे, जिस दिन हम मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। तो दोस्तों आप मेहनत करते रहिए और उसको भी दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी कुछ करके दिखाना है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न का कहना है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। यानी कि कई बात दिया हुआ है, कई तथ्य पे हमको जानना है, ज्ञात करना है कि ये संख्या जो संबंध बनाया गया है ये एपी में है अथवा नहीं है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पे जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न का कहना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया एपी में है अथवा नहीं है। आगे, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपका प्रथम किलोमीटर के लिए, यानी प्रथम किलोमीटर में 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त एक्स्ट्रा किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो हमको 8 रुपया अतिरिक्त लगता है प्रत्येक किलोमीटर पे। तो हमको अगर 15 रुपया से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 8 बढ़ता जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 23 8 31 हो जाएगा, 23 8 31 हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप बढ़ते रहें तो 31 8 39 8 हो जाएगा 47। इस प्रकार ये एपी में है। आप क्योंकि देख रहे हैं इसका सार्वंतक 8 आ रहा है, बार बार इसका सार्वंतक समान आ रहा है, दोहरा रहा है, यानी 8 8 बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न एपी में है। जो पहला प्रश्न है यह आपका एपी में है। आप इस प्रकार इसको एपी में है लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सार्वंतक समान है तो एपी में है। चलिए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी भी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देखिए, माने कि किसी भी बेलन में हवा की कोई मात्रा है, वो एपी में है अथवा नहीं है, उसको ज्ञात करना है। अगर प्रत्येक बार हवा निकालने वाला पंप उसकी 1/4 भाग निकाल दे रहा है तो उसमें जो बच रहा है हवा, क्या वो एपी में है। तो एपी में अगर कोई भी हवा की मात्रा जैसे कि बेलन में है तो हर एक बार 1/4 भाग निकल रहा है। अगर पहले बार 1/4 भाग निकल गया तो फिर इसमें जैसे कि माने कि भी है, उसका आयतन भी है, उसमें से 1/4 भाग अगर हम निकाल देंगे तो बच जाएगा 3/4 भी, इतना बच जाएगा। अब क्या करना है, इसका भी 1/4 भाग निकालना है, यानी इसका भी 1/4 भाग निकालना है। तो इस प्रकार यानी कि जो बच रहा है, जो शेष बच रहा है उसका 1/4 भाग कुछ ज्यादा निकल जाएगा, फिर आगे निकालेंगे तो फिर कुछ ज्यादा निकल जाएगा। इस प्रकार इसका जो सार्वंतर होगा ये समान नहीं होगा, जिसके कारण ये एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए आपका तीसरा प्रश्न जो है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुएं खोदने में आई लागत, यानी कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद जो कुआं खोदने में लागत आ रहा है वो एपी में है अथवा नहीं है, जानते हैं इसके केस में। कहते हैं जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हम प्रथम 1 किलोमीटर की खुदाई करते हैं तो मुझे 150 रुपया लगता है, मुझे कुल 150 रुपया लगता है। और जब जैसे ही हम किलोमीटर को बढ़ाते जाते हैं, जैसे हम 1 किलोमीटर अंदर गए फिर अंदर गए तो इसमें 50 रुपया अतिरिक्त एक्स्ट्रा यानी कि
बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम वैसे बढ़ते जाएंगे, कुआं खोदते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो अगला हमारा 200 पूरेगा, फिर 50 एक्स्ट्रा आएगा तो 250 आ जाएगा, फिर 50 एक्स्ट्रा आएगा तो 300। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इसका सारांतर समान यानी 50 रुपया की वृद्धि की जा रही है। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा प्रश्न एपी में है। ठीक है, तो आइए हम चौथा प्रश्न में देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, खाते की कुल मिश्र धन अगर है तो वो क्या एपी में आएगा। देखिए अगर कोई भी खाते में जमा किया जा रहा है रुपया, तो सबसे पहले है कि एक साल में जो जमा किया गया वो जितना भी आया, मानिए कि कुछ भी आ गया, मानिए कि हम मान लेते हैं कि 10,000 आ गया। ठीक है, अब इस बार जो पूरा साल का जमा किया गया चक्रवृद्धि ब्याज चल करके, तो कुल मिश्र धन आ गया 15,000। ठीक है, कुल 15,000 आ गया, लेकिन इस बार जो जमा किया जाएगा तो 15,000 का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, क्योंकि 15,000 पूरा जमा किया गया है, तो 15,000 का जो चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, तो जिसके कारण ये 5,000 एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, ये कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। तो 15,000 का कहीं 25,000 हो सकता है। ठीक है, ये 25,000 हो सकता है, जिसके कारण इसका प्रत्येक वर्ष की जो मिश्र धन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक साल उसमें पैसा बढ़ता जा रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है उसको ब्याज के साथ जोड़ना है। ठीक है, उसका पूरा ब्याज का ब्याज चलेगा, तो जो 15,000 था उसका ब्याज चल करके इस बार 5,000 नहीं बढ़ेगा, उसका ब्याज चल करके हो सकता है 10,000 बढ़े, क्योंकि 10,000 का हमने ब्याज अगर जोड़ के मिश्र धन निकाला था तो हमको 5,000 मानिए ब्याज बढ़ा था, फिर भी 15,000 आया था। लेकिन इस बार हमको 15,000 का ब्याज चल रहा है, इस बार 15,000 का ब्याज चल रहा है। इस बार के जो साल में चलेगा, पूरा साल में जो बढ़ के आएगा कुछ ज्यादा होगा, 25,000 आ गया। अगर 25,000 का फिर चलेगा, स्टार्ट होगा, तो क्या 5,000 बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस प्रकार ये एपी में नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि एपी में नहीं है, चूंकि प्रत्येक वर्ष की वार्षिक दर ब्याज अलग अलग यानी भिन्न भिन्न आ रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ये एपी में नहीं है। तो फिर हम चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा 2 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे कि पता भी ना चलेगा प्रश्न को कब इसका सॉल्व निकल गया। तो दोस्तों बने रहिए, फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न में और कैसे इसको सॉल्व करना है, 2 नंबर के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो हमको खुशी खुशी सॉल्व करना है, क्योंकि आज हलवा होने वाला है, इस प्रश्न को हम हलवा बनाने वाले हैं। ठीक है, पूरी हलवा की तरह ऐसे बना देंगे इससे कि आप एक बार में उठाइएगा डायरेक्ट खत्म, कहीं भी अगर नजर आ गया ना तो इसको आप पकड़ पकड़ के मानेंगे, दौड़ा दौड़ा के मानेंगे कि ये प्रश्न तुमको हम भूलने वाले नहीं, क्योंकि तुमको अच्छी प्रकार से तुम्हें भैया ने दिखा दिया है, वो भैया यही प्रश्न है। ठीक है, हम आपके भैया अच्छा से आपको दिखा दे रहे हैं, और इस प्रश्न को कभी कतई मत छोड़िएगा। चलिए, इसका कह रहा है दी हुई एपी, याद रखिएगा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 यानी कि पूरे प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। यानी इस प्रकार से प्रथम पद और सारवंतर दिया हुआ है, हमको एपी लिखना है। मात्र 4 पीस, यानी कि 4 पीस, जैसे आप जानते हैं पीस, 4 ठो एपी लिखना है। ठीक है, एपी के 4 पद ही लिखना है मात्र। तो एपी का आप जानते हैं कि एपी में क्या होता है, जो सबसे पहले होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद एपी बनता कैसे, उसमें सारवंतर यानी डी जुड़ते जाता है, और सारवंतर जैसे जोड़ते जाएंगे कॉमा दे देकर उसमें वो एपी का निर्माण कर लेगा। तो हम चलिए इसका पहले आंसर लिख लेते हैं। पहला नंबर का प्रश्न जो है इसको लिखेंगे, तो पहले प्रथम पद क्या है, ए बराबर, एपी का ऐसे नहीं होता तो आपको हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, इस प्रकार से आप लिखेंगे, कॉमा ए प्लस 4d। 1 2 3 4, हमने यहाँ 4 प्रश्न मतलब कि 4 एपी का 4 पद लिख रहा है। तो पहले नंबर ए प्लस डी होना चाहिए, पहला ए होगा, पहला ए क्या होगा, पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 3d, यानी कि आपको पहला एपी के लिए पहला एपी, ठीक है, और दूसरा पद के लिए ए प्लस डी कॉमा, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d, मतलब ए 3 के लिए ए प्लस 2d, और चौथा पद के लिए ए प्लस 3d कॉमा, पांचवा पद के लिए ए प्लस 4d। आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते तो आप सिंपली क्या लिखिए, डायरेक्टली पहले ए का मान लिख लीजिए, ए का मान हमने लिख लिया 4 प्लस का प्लस, अब क्या कह रहा है ए प्लस डी,
यानी 4 प्लस किसको जोड़ेंगे, डी को। डी कितना है 10, कॉमा 4 प्लस 2 गुना डी कितना है 10। इसको हम जोड़ेंगे अथवा नहीं जोड़ेंगे आपको हम सिंपल भी बता देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे निकालना है डायरेक्टली, चलो हम कॉमा देते जा रहे हैं। ए प्लस ए के मान कितना है 4 प्लस हमको मात्र एपी का 4 पद लिखना है, तो हमने यहाँ 5 तक का लिख दिया था, कोई बात नहीं। ए प्लस 3डी कितना है गुना 10। आप देख पा रहे हैं 4 का 4 प्लस यहाँ पे सॉरी गुना हो जाएगा, ए प्लस सॉरी हमने मिस्टेक, एक कॉमा। चलिए पहला पद 4 और दूसरा पद हमको क्या लिखना है ए प्लस डी, यानी कि 4 10 14 कॉमा 10 दूनी 20 4 24, ठीक है, कॉमा और 10 या 30 4 34। आप इसमें देख रहे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा, ठीक है। आपने इस प्रकार निकाल लिया। हमने क्या किया इसमें ज्यादातर फार्मूला का यूज करना पड़ा, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। इतना लिखना आपको बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे ना, आप ऐसे लिख दीजिएगा जैसे हमने अभी बनाया, इस प्रकार आपको बनाना है, यानी कि A1 A2 A3 A4, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसका फॉर्मूला होता है पहला पद का तो ए का ए रह जाएगा, और दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, तीसरा पद का ए प्लस 2डी। यानी कि आपको जितना पद जो सा पद पूछेगा ना उसमें से एक कम करके डी की गुना कर देना। जैसे कि हमको मानो कि 100वां पद पूछा, ठीक है, तो हमको लिखना है ए प्लस 99डी। हमको 99 मतलब कि हमको मानो 50वां पद पूछा, हमको लिखना है तब ए प्लस 49डी, यानी कि एक कम करके डी से गुना कर देना है, तो ये आपका पद हो जाएगा। इसी प्रकार हमने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद को ये फॉर्मूला के रूप में लिखा, लेकिन आप फॉर्मूला के रूप में अगर नहीं भी लिखेंगे, अगर आप सिंपल सी बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको गुना का इसको जोड़ते चल जाएंगे, यानी कि इसमें सारांतर को जोड़ते चल जाएंगे। प्रथम पद में जैसे कि हमने पहले 4 में मानो कि 10 14, 14 में 10 24, 24 में 10 34, इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा में चलते हैं, इसमें हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इजी रहेगा। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस, मेरा स्केच नहीं चल रहा है, रुकिए 2 मिनट, अपना काम कराते हैं। चलिए ए का मान कितना है -2, ये फॉर्मूला चल रहा है, फॉर्मूला चल रहा है, स्केच नहीं चल रहा है। चलिए क्या है, ए का मान है -2। अब क्या करना है, इसमें सार्वंतर को जोड़ते जाना है, तो यानी कि सार्वंतर कितना है 0, -2 में 0 जोड़ेंगे -2, फिर -2 में 0 जोड़ेंगे -2, फिर -2 में 0 जोड़ेंगे -2, यानी कि कितना भी 0 जोड़ते चले जाओ इसका -2 1 2 3 4, ये एपी का 4 पद हो गया। ओके, ये एपी का 4 पद हो गया। क्लियर, यहां तक आपका क्लियर है, एपी का 4 पद क्लियर। ये दूसरा नंबर का प्रश्न है। चलिए हम तीसरा को सोल्व कर लेते हैं। ए का मान कितना है 4, इसमें क्या करना है, डी को जोड़ते जाना है। 4 में -3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में -3 जोड़ेंगे -2 आ जाएगा, -2 में -3 जोड़ देंगे तो फिर -5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे आप देख सकते हैं 4 प्लस -3 तो क्या हो जाएगा 1, फिर 1 प्लस -3 क्या हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2, इसमें अगर -3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -2 -3 बराबर -5, यानी कि इस प्रकार से आप इसमें सार्वंतर को जोड़ते चले जाइए। आपका एपी निकालो, जहां भी आपको पूछे ए और डी दे करके, अगर आपको एपी का 5 पद पूछे 6 पद पूछे, आप इसी प्रकार से लिख देंगे। केवल आप प्रथम पद को लिखेंगे और उसमें डी जोड़ देंगे, फिर जितना आएगा उसमें डी जोड़ देंगे, फिर जितना आएगा उसमें डी जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे और आपका एपी बनते जाएगा। आपको अगर 5 पद पूछा था 5 पद लिखिए, 6 पद पूछा 6 पद लिखिए, जितना पूछ रहा है उतना लिखिए, लेकिन हाँ जितना आएगा उसमें डी जोड़ना है, जो पद आएगा उसमें डी जोड़ना है, आगे बढ़ते जाना, ठीक है। तो चलिए हम चौथा प्रश्न को ले लेते हैं। ये तो मेरा सोल्व हो गया। चौथा में -a, अब इसमें क्या जोड़ना है 1/2, तो -a में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमको, अब हम जोड़ के देख लेते हैं। -1 ये कितना है -1, और -1 में हम 1/2 जोड़ते हैं। चलो आ जाओ, क्या हो जाएगा, भिन्न के घटा बन जाएगा, तो हो जाएगा -2 + 1/2। तो आप देख पा रहे हैं 1 में से 2 जाएगा
तो -1/2 कितना बच जाएगा। तो चलो हम कॉमा लेकर के लिख लेते हैं -1/2। अब इसमें फिर कितना जोड़ना है, इसमें फिर हमको सार्वंतर कितना 1/2। अब 1/2 है, भला इसमें 1/2 जोड़ेंगे कितना होगा, शून्य हो जाएगा। चलो हमने शून्य लिख लिया। अब इसमें 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो एपी के 4 पद हमने लिख लिया, 1 2 3 4। ये तो मेरा प्रथम पद और दूसरा हमने जोड़ा, तीसरा और ये चौथा। तो आप देख पा रहे हैं एपी का तीनों चारों पद, यानी कि चारों पद, इसमें भी 4 पद हमने लिख लिया एपी का, और इसमें भी लिख लिया। आपको दिख पा रहा होगा। इसमें तो हमने सोल्व करके बताया, यानी कि अगर आप 2 मार्क्स में बनाते हैं तो आप इस प्रकार बनाएंगे a+d, यानी दूसरा पद के लिए a+d, तीसरा पद के लिए a+2d, चौथा पद के लिए a+3d। यानी कि अगर आप 100वां पद लिखते हैं ना, तो 100वां पद के लिए क्या होगा, a+99d। कितना होगा, 99, एक कम डी कर देना, जितना पद पूछना है। मानिए आप 64 पद का लिख रहे हैं, 64वां पद क्या होगा, तो a+63d। ठीक है, अगर आप 63 पद का लिखेंगे तो होगा a+62d। इस प्रकार आप लिखेंगे, उसी प्रकार हमने यहाँ सूत्र पर लिखकर दिखाया। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए यही सही रहेगा। और जैसे हमने कम टाइम के लिए हमने ये निकाल दिया, लेकिन आप अगर बनाएंगे तो आप इस प्रकार बनाएंगे। हाँ, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में केवल आप ऐसे भागते रह जाइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, इसी के 5 नंबर का प्रश्न है। चलो तो हमारा अगला प्रश्न ये है, इसको क्या करना है, इसमें भी वही एपी के 4 पद, यानी प्रथम 4 पद लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले ये बराबर क्या है, 1-1.25, कोमा अगला क्या होगा, a2 क्या करना है, यानी ए में डी जोड़ देना। अगर हम 1-1.25 में कितना प्लस करते हैं, -1.25 प्लस 0.25 अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, सॉरी माइनस है, ये भी माइनस में है। इसको अगर हम जोड़ भी देते हैं तो -0.25। चलिए हमने अगर यहाँ रखा, ऐसे रखा, तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर हम माइनस ही लिख देते हैं, माइनस। अब देखिए क्या होगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 0.25 और 1.25 कितना हो जाएगा, 1.50। ठीक है, आप यहाँ समझ गए, 1.50 हो जाएगा। ठीक है, हम ऊपर इसको लिख पा रहे हैं, लेकिन माइनस में होगा, याद रखिएगा साथ में, -1.50। फिर आगे -1.50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1.75। इस प्रकार से 1 2 3 और आपका चौथा हो जाएगा डायरेक्टली 2.00 माइनस में 2.0। ठीक है, आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर, जहां कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। ये आपका तीसरा प्रश्न ये रहा। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए, यानी कि इसका प्रथम पद और सारांतर लिखना है। एकदम चुटकी में सवाल सोल्व होने वाला। ठीक है, चुटकी में प्रथम पद आपको हमने बता दिया, जो पहला दिखता है एपी में वो प्रथम पद होता है। क्या होता है, जो एपी में आपको पहले दिख रहा है वो प्रथम पद होता है, जो दूसरे वाले नंबर पे दिख रहा है वो दूसरे पद होता है। तो प्रथम पद क्या होगा, इसका ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 3 हो जाएगा। और सारांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए डी बराबर हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं कि डी बराबर अगर फॉर्मूला होगा तो होगा a2 माइनस a1। ये डी बराबर फॉर्मूला है। ठीक है, अथवा आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2, यानी कि अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिएगा, ये सारांतर निकलेगा। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला रखते हैं डी बराबर, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 1, यानी a2 का मान कितना है 1 माइनस a1 का मान कितना है 3, 1 माइनस 3, तो डी बराबर कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी बराबर -2। यही हमारा एपी का सारांतर और प्रथम पद है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हमने एक जगह पर फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करना है, डायरेक्टली ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप मौखिक निकालेंगे सही रहेगा। पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, आपका एपी का सारांतर निकल जाएगा, कि डी का मान निकल जाएगा। तो आइए हम दूसरे प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, आपको पहले पता होगा कि -5, यानी कि ए बराबर प्रथम पद है। जैसे हम इधर से एंट्री करेंगे तो हमको पहला पद यही मिलने वाला है, तो क्या लिखेंगे ए बराबर -5। ठीक है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद जानते होंगे। अब दूसरे पद में से पहले पद को हटा देना। चलिए दूसरे पद क्या है मेरा, -1 घटा, पहला पद क्या है -5। चलिए -1 + 5 = 4। तो हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, डी बराबर 4। ये दूसरा आंसर खत्म। तीसरे प्रश्न पर ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद को देखना है, ए बराबर पहला पद, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, ए बराबर 1/3
और डी बराबर, ठीक है। डी बराबर सोल्व करना है, क्या करना है, डी बराबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ A2 कितना है, A2 5/3 माइनस A1, यानी कि जिसको हम प्रथम पद कहेंगे वो कितना है 1/3। तो हम क्या इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4/3। आप किसी में से घटा दीजिएगा तो आपको उतना ही आंसर आएगा, चाहे आप A2 में सॉरी A3 में से A2 को घटा दीजिए, आपका आंसर उतना ही आएगा। चलिए हम अगला में चलते हैं। तो ये बराबर कितना होगा, ये बराबर आप पहले जान चुके होंगे कि जो पहला पद होगा वही इसका ए होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.6, ये बराबर 0.6 और डी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 पॉइंट का पॉइंट 1 का 1, यानी 1.1। डी बराबर क्या हो जाएगा 1.1, हम यहाँ लिख देते हैं डी बराबर 1.1। आप कहीं से निकालिए, चाहे आप इसी से निकाल लीजिए, इसका 1.1 आएगा। चलिए हम मानते हैं कि इससे निकालना चाहते हैं 2.8 माइनस 1.7, यानी कि तीसरा पद में से अगर हम दूसरा पद घटाते हैं फिर भी वही आएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 जाएगा 1, बीच में पॉइंट, ठीक है। आप किसी भी स्थिति में निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 1 पॉइंट, यानी सार्वंतर बराबर हमेशा होता है, हमेशा दो पद के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। आपका चारों प्रश्न यहाँ सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। चौथे नंबर के प्रश्न लगभग इसमें 15 प्रश्न है, इसको हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, इसमें ज्ञात करना है। ये कई प्रश्न का यानी कि लगभग 15 प्रश्न दिया है, इसमें से ज्ञात करना है कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, इसके 3 पद लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। एपी ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं, जो आप अगर नहीं भूलेंगे, ऐसे नहीं भूलेंगे, ऐसे हम बता देंगे तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन को। आइए तो हम उड़ा देते हैं इसको। चलिए एपी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सार्वंतर आना चाहिए। सार्वंतर मतलब कि दो पदों के बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो एपी होगा। चलिए हम जांच करते हैं, जैसे कि इसका A2 D1 बराबर, जैसे हम D निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा बराबर 2, ठीक है। एक D बराबर हमको 2 आया। चलिए अगर हम दूसरा पद को ज्ञात करते हैं तो A3 माइनस A2, इसको अगर ज्ञात करते हैं क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हम लिख दे रहे पहले, डी बराबर A3 माइनस A2, इसको अगर ज्ञात करते क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना आप यहाँ देख पा रहे हैं, A3 का मान है 8 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 8 में से, यानी कि 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। आप देख पा रहे हैं कि इसका भिन्न भिन्न आ रहा है, जो डी का मान आ रहा है ना भिन्न भिन्न, इसमें 2 आया, अगले 4 आया, फिर अगला पता नहीं क्या आया, चलो अगला भी देख लेते हैं। 16 में 60 जाएगा 8 आ जाएगा, अगला डी जो आएगा वो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, तो इसमें हम सीधा लिख देंगे, क्योंकि इसका सार्वंतर भिन्न भिन्न है, इसका सार्वंतर भिन्न भिन्न है। जैसे कि माना था हमने पहला डी बराबर क्या आया, डी बराबर 2 आया, फिर डी बराबर 4 आया, फिर डी बराबर 8 आया, एपी में नहीं है, इसको हम लिख देंगे एपी में नहीं है, ठीक है। चलो ये नहीं है, अगले पद में चलते हैं, क्या पता वो एपी मिल जाए। एपी मिलेगा तो उसका हम 3 पद और सार्वंतर लिख देना। चलिए जैसे कि एपी निकालने के लिए हमें क्या बताया, सबसे पहले इसमें इसका डी सार्वंतर निकालना। चलिए सार्वंतर निकालते हैं, तो 5 माइनस 2, आपको बता दिया कि अगले पद में से पिछले पद को घटा देना, यानी कि इसमें से हमने इसको घटा रहे, 5/2 में से 2 को घटा रहे, माइनस 2, कितना आया आंसर इसका आंसर आ जाएगा -5 माइनस 4/2, यानी कि 5 में 4/2 बराबर डी बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगला चलते हैं, हम अगला निकाल के देखते हैं, डी बराबर A3, यानी कि A3 माइनस A2 को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 5/2, ठीक है। अब निकालें तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 6 में 5 जाएगा 1/2, चलिए 1/2। चलिए इसमें आप इसमें देख रहे हैं कि डी का मान हमेशा 1/2 आ रहा है, यानी कि हमने दो पदों में 2 बार ज्ञात किया, एक पिछला पद में और अगला पद में से वहां से ज्ञात किया, तो हमको A/2 यानी 1/2 दोनों का मान आ रहा है, डी का मान, तो इसका मतलब ये एपी में है, तो इसका हमने डी का मान यानी कहता है एपी में है, तो इसका सार्वंतर तथा 3 पद लिखिए। चलिए हम इसका 3 पद लिखिए, क्या होता है 5/2 माइनस 3, ये एपी का प्रथम 3 पद हमने लिख दिया, प्रथम 3 पद, ठीक है, प्रथम 3 पद।
इस प्रकार हमने एपी का प्रथम तीन पद यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसका एपी का जो सार्वंतर है वो समान है तो एपी में है। चलिए हम तीसरे प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न देखने के लिए क्या करना चाहिए हमको, इसमें से इसको हटा देना है। चलिए एकदम कहीं नहीं देखना, ऐसे एपी का जांच करने के लिए कहा सिर्फ उसका सार्वंतर ज्ञात करना, अगर उसका सार्वंतर पूर्ण है बराबर है सब में सब सार्वंतर तो एपी में होगा। चलिए तो हम निकालते हैं -3.2 माइनस डी बराबर -3.2 -1.2, इसको निकाल के आ जाएगा 3.2 माइनस प्लस 1.2, यानी कि 1.2 में 3.2 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 0.1 -0.1। ठीक है, तो अगला हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -5.2 घटा -3.2। ठीक है, यहाँ आप देख लें क्या हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2 कितना हो जाएगा 0 और सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा -2, मतलब 3 में से 5 जाएगा -2। ठीक है, पॉइंट यानी इसका सार्वंतर -2 आ रहा है। ठीक है, सार्वंतर क्या आ रहा है -2 आ रहा है, यानी यहाँ भी डी बराबर -2 और यहाँ भी डी बराबर -2। इसका मतलब ये एपी में है। एपी में क्या करना है, इसका 3 पद लिख देना है, तो हम ऐसे लिख देंगे वहां निकाल करके, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आप लिख देंगे वहां, जैसे कि प्रथम पद ये कॉमा, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये। इस प्रकार आपको इस 3 पद को 1 2 3 इस तीनों पद को उठा लिख देंगे। ऐसे अगर मेरे पास जगह हम लिखते हैं, अगर आपको दिखेगा तो सही है। चलिए -1.2 एपी, ठीक है, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2, ठीक है, इस प्रकार ये एपी है। ओके, चलिए हम अगला चलते हैं। इसमें कड़ा -10। चलिए हम डी पर ज्ञात कर रहे थे, डी बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ ज्ञात कर रहे थे, उधर लिखने में सही रहेगा। डी बराबर सबसे पहले अगला पद, यानी कि सेकेंड पद से फर्स्ट पद को हटाना है। 6 घटा -10। ठीक है, क्या हो जाएगा -6 + 10 = 4। ठीक है, इसका 4 निकला। चलिए हम एक और निकाल लेते हैं, डी बराबर, इस बार क्या करें, तीसरे पद में से हम दूसरे पद को हटाया। ठीक है, -2 घटा -6। ठीक है, -2 + 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी डी बराबर 4। इस प्रकार ये एपी में है, तो हम यहाँ लिख देंगे एपी का प्रथम पद, एपी में डी बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और इसका प्रथम 3 पद लिख देंगे। ठीक है, तो -10 -6 -2, ये एपी के प्रथम 3 पद हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न में, 5वें नंबर प्रश्न पर। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हम ज्ञात करते हैं एपी है अथवा नहीं है, तो क्या करेंगे हम पहले, सबसे पहले इसका सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर क्या है, पहले A2 ये है और ये A1 है, A2 में से A1 यानी डी बराबर ज्ञात करना है। डी बराबर ज्ञात करते क्या आता है, √3 + √2। ठीक है, -3। ठीक है, 3 + √2 -3, इसमें से अगर 3 + √2 में से -3 आपको रूट का जोड़ घटा आता होगा। ठीक है, इसमें रूट का जोड़ घटा आपको आता हुआ क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, डी का मान √2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न को अगला देख के करके देख लेते हैं। इसका मान आया √2, याद रखना है हमको, डी बराबर कितना आया √2 आया। चलिए अब क्या करना है, तीसरे पद में से दूसरे पद को हटाना है। ठीक है, तो डी बराबर 3 + 2√2 -3 + √2। ठीक है, आप देख रहे हैं -3 + √2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अच्छे से सॉल्व करना। चलिए 3 + 2√2 -3, ठीक है, -√2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 रूट में से 1 रूट गया तो √2 बच गया। ठीक है, 2√2 -√2 क्या हो जाएगा √2, यानी कि यहाँ 2 रूट था, उसमें से 1 √2 निकल गया तो हमको √2 बचा, यानी कि डी बराबर √2। तो आप देख पा रहे हैं कि डी बराबर बार-बार √2 आ रहा है, दोहरा रहा है, इसका मतलब एपी में है, जिसका चलिए हम 3 पद लगभग लिख देते हैं। चलिए तो डी बराबर हमने यहाँ लिख देते हैं डी बराबर √2 और इसका 3 पद लगभग 1, इसका 2,
और ये 3। इस प्रकार एपी के हमने 3 पद लिख दिया। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 यानी 4 बच। ये तो एपी में नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अगर 0.22 में से 0.2 जाएगा कितना बचेगा, इसका डी का मान आ जाएगा 0.20। ठीक है, अगर हम इसमें से सेकेंड पद में एपी में सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम मात्र एक ही काम करते हैं, सेकेंड पद में से पहला पद यानी कि जो आगे वाला पद होता है उससे पीछे वाला पद घटा देते हैं। जो कि हमारा सेकेंड पद है उसमें से हम फर्स्ट पद घटाए तो 0.20 आया। अब क्या करेंगे, फिर उससे अगला यानी कि हम थर्ड पॉइंट से सेकेंड पॉइंट घटा सकते हैं, यानी जितना आगे वाला हो ना, हम मेरे जो आगे वाला है उससे पीछे वाला को घटाना है, तो हम तीसरा पद से दूसरा पद घटा सकते हैं। तो चलिए तीसरा पद से घटाएंगे, कितना हो जाएगा। तीसरा पद है 0.2, ठीक है, माइनस का माइनस, दूसरा पद है 0.22, ठीक है। अब घटाओ, इसमें कितना बच जाएगा 0.200 बच जाएगा। क्या इसका सारवंतर आपको समान दिख रहा है, सारवंतर समान दिख रहा है, नहीं ना, ये एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, ठीक है। इसको डायरेक्टली मान लेंगे एपी में नहीं है ये, क्योंकि यहाँ जो डी आया 0.20 आया, नीचे जो है 0.2 आया, ऐसे में ये एपी में नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें देखिए तो सेकेंड पद और थर्ड पद, सॉरी सेकेंड पद और ये फर्स्ट पद, सेकेंड में से फर्स्ट को -4 -0 यानी -4 में से मैंने 0 को हटा दिया तो डी बराबर कितना बच जाएगा -4, ठीक है। कॉमन से हम दूसरा को निकालते हैं तो -8 घटा -4 कितना बच जाएगा -8 + 4 = -4, यानी कि -4 डी बराबर आ रहा है, ठीक है। डी हमेशा बराबर आ रहा है, सभी स्थिति में डी बराबर आ रहा है। तो ये एपी में है तो इसका हम 4 पद लिख देते, ठीक है। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं डी बराबर -4 और एपी का 4 पद 0 -4 -8, ये 4 पद हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सेकेंड पद और ये फर्स्ट पद क्या है, इसका सेकेंड पद और ये फर्स्ट पद, इसमें से हम घटा लेते हैं -1/2 घटा -1/2, ठीक है। डी इक्वल टू तो हो जाएगा -1/2 +1/2 0, डी बराबर 0। चलिए हम एक बार और जांच कर लेते हैं अगला का। हम इस बार थर्ड पद से सेकेंड पद को हटाएं, यानी कि तीसरा पद से दूसरा पद को हटाएंगे। चलिए इससे हम इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा -1/2 -1/2, यही है। क्या हो जाएगा -1/2 +1/2, इसका भी मान 0, यानी कि इसका डी जहां आ रहा है डी बराबर 0, यानी कि डी का मान समान आ रहा है, डी का वैल्यू समान आ रहा है, तो इसका मतलब एपी में है। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं कि एपी में है, इसका एपी में। और क्या यहाँ रीजन दिया गया है, एपी में है तो सारवंतर और इसके 3 पद लिखिए, ठीक है। तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा डी = 0 और इसका प्रथम 3 पद लिख दे रहे हैं और -1/2, ठीक है। इस प्रकार से कॉमा के साथ ये हमने लिख दिया। और हम चलते हैं फिर छठे सातवें, कितना था 8वें पद, और हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फिर हम मेरा 9वां प्रश्न है A3927, क्या ये एपी है, इसको हम ज्ञात करेंगे एपी है अथवा नहीं है। चलिए तो 3 में से हम पहले सेकंड पद में थर्ड पद घटा लेते हैं, ठीक है। सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा लेते हैं तो 3 - 1 = क्या हो जाएगा 2, ठीक है यहाँ तक। और दूसरा डी अगर निकालें तो फिर 9 में से 6, यानी कि 9 - 6 बराबर क्या रहता है 3, यानी कि एक डी का मान हमको 3 आ रहा है और दूसरे डी का मान 2 आ रहा है। चलिए इसमें 27 में से 9 घटा दें तब क्या आता है, इसका भी रीजन देख लेते हैं, ठीक है। 27 में से अगर हम 9 घटाते तो आ जाता है 18। डी का वैल्यू भिन्न भिन्न आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, हम लिख देंगे एपी में नहीं है, ठीक है, ये एपी में नहीं है। अगला चलते हैं, चलिए 2a डी बराबर 2a - a, यानी कि हमने दूसरा पद से पहला पद को हटाया है, ठीक है। तो 2a - a तो a हो जाएगा। चलिए डी बराबर a, हम दूसरा घटाते हैं थर्ड पद में, तीसरा पद में से हम दूसरा पद को हटा लेते हैं, इसमें देख लेते हैं 3a - 2a बराबर a, यानी कि यहाँ डी का मान बार बार, यानी कि हर एक बार डी का मान हमको समान यानी a आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये एपी में है। चलिए इसको हम लिख लेंगे एपी में है, ये एपी में है। और कितना है डी का मान, डी का वैल्यू हमको आया a, और इसका 3 पद लिख लेते हैं, प्रथम कॉमा 2a 3a, इसका हमने 3 पद ऐसे एपी में लिख लिया, ठीक है। चलिए आइए आगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हम इतना स्पीड भाग रहे हैं। और आप भी अपने मानसिक यानी कि ऐसा बनाइए कि माइंड को देखने के बाद डायरेक्ट घटा दे, आप कॉपी कलम इसको लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप जितना आप माइंड्स बनाएंगे और जितना मानसिक कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, आप ऑब्जेक्टिव को उतना अच्छा कवर कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
इसका हो जाएगा ए, इसका देखिए ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, और यहाँ ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। क्या इस प्रकार ये बी का मान ये भी मान सकता है? इसमें क्या हो रहा है, ए का वृद्धि हो रहा है, ए इसमें जुट नहीं रहा है, ए इसमें गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि एपी में ये तभी होगा अगर हम इससे ए निकालते हैं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस वन। अगर यहाँ ये निकालते हैं मतलब कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 मान लीजिए, ए की जगह हम 2 रखते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का क्यूब और यहाँ 2 का पावर 4। इस प्रकार से होगा। तो चलो हम जांच कर लेते हैं। 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 2 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, 4 माइनस 2 तो 2 बच जाएगा, ठीक है, बराबर में 2, बी बराबर 2 आएगा। अगर यही हम इससे घटाते तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 2 का क्यूब 8 होगा और 8 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ कहीं पे D2 आ रहा है तो कहीं पे 4, यानी कि जैसे स्क्वायर के रूप में बढ़ता जाएगा वो एपी नहीं होगा। जिसको भी आप स्क्वायर के रूप में बढ़ते देखेंगे उसको डायरेक्टली कर देंगे कि एपी नहीं, क्योंकि स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है तो स्क्वायर उसका बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है। अगर इसका घात बढ़ रहा है तो ये एपी नहीं है, ठीक है। इसका पहले घात 1 था, इसका 2 आया, 3 आया, 4 आया, इस प्रकार ये एपी नहीं है, ठीक है, ये एपी नहीं है। चलिए हम यहाँ लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ √2, √8, √18, √32। अब क्या जानेंगे एपी में है अथवा नहीं है, चलिए जानते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2 और इसको लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको तोड़ रही है। अब देखिए हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाते क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस √2, डी इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू कितना है, 2 रूट में से यानी 2 रूट में से 1 रूट चला जाएगा, 1 √2 चला जाएगा तो √2 बच जाएगा, ठीक है, 1 √2 बचेगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं √18 है ना, यानी 3√2 माइनस हम दूसरा पद को घटा लेते हैं 2√2। 3 को √2 में से 2 √2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 √2 बराबर √2। आप तो √2 के मतलब रूट का जोड़ घटा गुना भाग जानते होंगे। तो इस प्रकार डी का मान सभी केस में, हर एक केस में समान आ रहा है, ये भी एपी है तो हम यहाँ लिख लेंगे एपी है, ठीक है। हम लिख लेंगे एपी में है, यानी कि डी बराबर √2 और पहला पद √2, 2√2, 3√2। आप इस प्रकार लिखिए अथवा आप ऊपर वाला के पद लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर सही चलेगा। और इस एपी का 3 पद हमने लिख दिया, ठीक है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। हम मेरे पास मात्र अब 3 प्रश्न मात्र बच गए, ठीक है, मात्र 3 प्रश्न रहे। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न ये है, ठीक है, क्या है, √3, √6, √9, √12। क्या ये एपी है या नहीं है, चलिए हम देखते हैं। √6 माइनस √3 जी बराबर कोई सॉल्व। रूट तभी घटता है जब एक जाति होता है, जब रूट दोनों √6 होता तभी घट सकता था। चलिए हम दूसरा निकालेंगे तो √9 माइनस √6, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं कि रूट में रूट नहीं बढ़ेगा कभी नहीं। इसमें पता चल रहा है कितना का वृद्धि हो रहा है, नहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। रूट के अंदर वृद्धि हो रहा है, हमको क्या पता रूट के अंदर क्या हो रहा है। और रूट के अंदर वृद्धि हो रहा है तो रूट के अंदर की वृद्धि होने के लिए यहाँ अगर घटाएंगे माइनस भी करेंगे तो माइनस नहीं होगा। √6 माइनस √3 कभी नहीं होगा, नामुमकिन है, ठीक है, इसलिए एपी में नहीं है। चलिए आगे जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर का। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हम जानते हैं। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 9 25 49, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 9 में से 1 जाएगा, ये डी बराबर सेकेंड पद घटा फर्स्ट पद बराबर क्या हो जाएगा 8, डी बराबर 8। और दूसरा देखते हैं तो 25 माइनस 9, 25 में 9 जाएगा 16। क्या ये डी बराबर जो आ रहा है भिन्न भिन्न मान, या कहीं पर 8 आ रहा है और कहीं पे 16 आ रहा है, क्या ये चलने वाला है, नहीं, एपी में नहीं है। इसको हम सिंपली सी लिख देंगे कि एपी में नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। और हम चलते हैं लास्ट प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न 15वां प्रश्न की ओर। इसको हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार लिख लेंगे 1 25 49 73, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं क्या ये एपी है अथवा नहीं है। चलिए
हम क्या करेंगे, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को यानी कि 25 डी बराबर 25 माइनस 1 बराबर डी बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। और हम अगले पद के लिए डी बराबर निकालें तो अगला पद क्या है, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24, यानी कि प्रत्येक केस में डी बराबर हमको 24 आ रहा है, यानी कि डी का मान समान आ रहा है, डी का वैल्यू समान आ रहा है। तो इसका मतलब एपी में है, तो हम यहाँ लिख देंगे डी बराबर 24 और एपी के 3 पद को लिख देना, यानी 1, 25, 49। आपको जैसे आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे वाला है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमने 3 पद ऐसे लिख दिया, ये एपी में है। तो आज का क्लास समाप्त होता है और कमेंट में आप जरूर लिखेंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया, क्योंकि आप वीडियो देख के निकल लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। लाइक तो कर देंगे, जाते जाते मत भूलेंगे, जो भूल गए हैं अभी लाइक कर दीजिए जाके सबसे पहले। और वीडियो को अगर अच्छा लगी तो कमेंट में जरूर बताएंगे कैसा वीडियो लगा, और अगले क्लास में हम मिलते हैं फिर। बस आज के लिए इतना ही।